साल में आपका फिर से आइडिया का शेयर भी आज फोकस में है क्योंकि अगले हफ्ते 18,000 करोड़ का एफपीओ यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर खुलने जा रहा है और फ्लोर प्राइस इसका है 10 से 11 रुपए प्रति शेयर का। लेकिन एफपीओ से जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कहां पर होगा, एफपीओ को लेकर डिटेल्स क्या है और एफपीओ में कौन से बड़े निवेशक निवेश करने का मन बना रहे हैं, सूत्रों के हवाले से क्या खबर आ रही है, ये तमाम जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ गए हमारे दो सहयोगी। अनुराग जोशी हमारे साथ है, इसके अलावा शरद दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आगे मैं आपको वोडाफोन का एफपीओ पर अपने एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया की राय भी बताएंगे, लेकिन पहले अनुराग आपके पास आएंगे। कौन से संस्थागत निवेशकों ने एफपीओ में निवेश का भरोसा दिलाया है, पहले आप ये अपडेट दीजिए। हाँ, वोडाफोन आइडिया भारत का सबसे बड़ा फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लॉन्च करने वाला है। ये अगले हफ्ते अप्रैल 18 को ये लॉन्च होगा और सूत्रों ने ईटी नाउ स्वदेश को बताया है कि जो संस्थापक इन्वेस्टर्स हैं उनकी तरफ से इस इशू के लिए पूरी प्रतिबद्धता आ गई है और ये इशू के से पहले हुआ है। इसमें दोनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशक हैं शामिल हैं और जो सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं उनसे भी कमिटमेंट्स आई हुई हैं। तो और जो इंस्टीट्यूशनल पोर्शन है ये इशू का वो पूरा कवर हुआ है और कुछ जो संस्थापक निवेशक हैं उन्होंने ये भी इच्छा जाहिर की है कि जो रिटेल पोर्शन अगर वो सब्सक्राइब नहीं होता है तो वो उस शॉर्टफॉल को भी उसकी भी भरपाई वो कर सकते हैं खरीद कर। तो ये अभी खबर मार्केट में आई है। अप्रैल 18 को ये इशू ओपन होगा और अप्रैल 22 तक ये चलेगा। उससे पहले एक एंकर इन्वेस्टर्स के लिए एक इशू ओपन 16 अप्रैल को होगा और इसके जो प्राइस रेंज है ये 10 से 11 रुपए है। अभी इशू से पहले कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे अहम खबर ये है कि जो इस इशू के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह था कि ये सफल होगा कि नहीं, उसमें थोड़ी डाउट्स क्लियर हो रहे हैं और ये भी सामने आ रहा है कि जो निवेशक हैं वह इसको इशू में भागीदारी करने के लिए इच्छुक हैं। जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कहां पर होगा, कंपनी के सामने चैलेंज क्या है, ये तमाम जानकारी लेकर शरद हमारे साथ हैं। शरद बताइए। यह देश का सबसे बड़ा एफपीओ होगा। यहाँ पे जो साइज है 18,000 करोड़ का रहेगा। अब याद रखिए यस बैंक का 15,000 करोड़ का एफपीओ दिखा था 2020 में और आईसीआईसीआई बैंक का 10,000 करोड़ का आंकड़ा था 2007 में। इसकी डिटेल्स के बारे में बताएं तो ये 18 अप्रैल को खुलेगा और एफपीओ 22 अप्रैल को बंद होगा। प्राइस बैंड 10 से लेके 11 रुपये प्रति शेयर पे है। यहाँ पे लगभग 15 से लेके 20% डिस्काउंट में करंट मार्केट प्राइस पे चल रहा है। इस प्रोसीड्स की क्या यूसेज होगी ये इंपॉर्टेंट है। 12,750 करोड़ रुपए जो है एक्सपेंशन पे काम आएगा, इंफ्रा और इक्विपमेंट का। अगर बात करें 4G को लेके और 5G का जो रोल आउट है उसमें भी ये रकम लगेगी। 2,175 करोड़ के अगर आंकड़े के बारे में बात करें तो ये जो स्पेक्ट्रम चार्जेस है, जो डेफर्ड स्पेक्ट्रम पेमेंट चार्जेस है उनमें लगेंगे और जो बाकी का 3,075 करोड़ है ये जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस में रहेगा। तो ये तो ब्रेकअप आपके प्रोसीड्स की हो गई। आप कह सकते हैं कुछ मॉनिटरेबल्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म। यहाँ पे दो अहम चीज़ आती है। सबसे पहला आता है आरपू ग्रोथ, जो टैरिफ हाइक्स के कारण जो है देखने मिल सकती है और इसके अलावा जो अनसर्टेनिटी आ रही है मोरेटोरियम में, गवर्नमेंट की जो कन्वर्जन होगी, अगर पेमेंट नहीं हुआ तो इक्विटी में होगा या तो कंपनी सही समय पे पे कर देगी। तो मॉरेटोरियम इश्यूज़ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और दूसरा एआरपीओ ग्रोथ का। बड़े शेयर होल्डर्स के बारे में बता देते हैं कि कंपनी में बड़े शेयर होल्डर्स कौन है। ग्रासिम का लगभग 7% स्टेक है और हिंडाल्को का 1.5% स्टेक है कंपनी में और डिपम जो स्टेक है गवर्नमेंट का लगभग 32% का है। शरद आपका बहुत शुक्रिया और अनुराग आपका भी शुक्रिया ये खबर हमारे सामने लेकर आने के लिए। वोडाफोन आइडिया आज हमने 12 रुपए 20 पैसे के बिस्तर देखे, शेयर करीब 5-5.5% नीचे कारोबार कर रहा था, लेकिन वहां से रिकवरी अब हम देख रहे हैं। अब ये आ गया है 13 रुपए के ऊपर आकर कारोबार कर रहा है वोडाफोन आइडिया का शेयर। लेकिन दिक्कतें ये हैं कि फंडरेज तो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, कर्ज से दबी कंपनी है ये, लेकिन आगे कई सारी अनिश्चितताएं भी खड़ी हैं। आगे इनको कई सारे पेमेंट भी करने हैं अगले फाइनेंशियल ईयर में। स्पेक्ट्रम का, एजीआर का, सरकार के जो कर्ज है अगर वो इक्विटी में नहीं बदलता है तो फिर मुश्किलें थोड़ी सी और बढ़ती हुई दिखाई देंगी वोडाफोन आइडिया के लिए। लेकिन वोडाफोन आइडिया के एफपीओ को लेकर और शेयर को लेकर हमारे एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया का क्या कहना है, एक बार जरा ये भी सुन लेते हैं।
देखिए वोडाफोन आइडिया में क्या समस्या थी। समस्या नंबर 1, इनका जो मार्केट शेयर है वो कम हो चुका है। इनका मार्केट शेयर इसलिए कम हुआ है बिकॉज जियो और भारती ने केपेक्स और सर्विसेज की वजह से कस्टमर का जो माइंड शेयर है उसको जीता है। सेकंड, भाई कस्टमर का माइंड शेयर सर्विस की वजह से आता है। सर्विस के लिए आपको चाहिए कैश, और कैश के लिए करना पड़ा कैश, और उसके लिए उससे आप करेंगे केपेक्स। और तीसरा, जो गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशंस आने वाली हैं FY26 के अंदर, अगर ये फंड रेज ठीक से हो जाती है तो क्या होगा, कंपनी के पास कैश आ जाएगा, डेट कम होगा और केपेक्स के लिए वह पैसा स्पेंड कर पाएंगे। अगर कंपनी केपेक्स करती है तो इनको जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं वो ठीक हो जाएंगे, सर्विस बेटर होगी। तो जो वोडाफोन आइडिया का जो सिग्निफिकेंस, जो रेलेवेंस है कंपनी का, वो आने वाले समय में बढ़ सकता है। मगर यह सोच करके भाई इस कंपनी की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, यह शायद अभी बोलना मुश्किल है। बिकॉज क्योंकि इनको FY26 के अंदर एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट, सरकार को इनको अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करनी है। हो सकता है उसका भी कोई सोल्यूशन निकले। मगर हम कुछ शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो 10 रुपये पे अगर आप शेयर ले रहे हैं तो उसकी जी 10 रुपये पे एक आपको इसको एक ऑप्शन वैल्यू के हिसाब से ट्रीट करना चाहिए, और ये सोचना चाहिए क्या फंड रेज के बाद इसमें पैसा आएगा जिससे सर्विस ठीक होगी और इस कंपनी की जो करंट विजिबिलिटी है और जो करंट इंपॉर्टेंस है क्या वो बढ़ सकती है। इस स्टॉक को कभी भी EPS या फिर आप ट्रेडिशनल पैरामीटर से नहीं देख सकते हैं, इसको एंटरप्राइज वैल्यू से आपको देखना पड़ता है, जिसमें अगर डेट कम होता है, इक्विटी ऊपर जाती है, सर्विस ठीक होती है तो इस कंपनी का रेलेवेंस बढ़ सकता है। ठीक है, तो वोडाफोन को लेकर पूरी की पूरी जानकारी FPO को लेकर, और उसको लेकर है राय हमारे एडिटर इन चीफ की। शेयर अब आ गया हरे निशान में, 1% ऊपर ही कारोबार कर रहा है। यानी कि अगर आप 12 रुपये 20 पैसे देखेंगे, 13 रुपये 10 पैसे पर है। तो रिकवरी अगर लोअर लेवल से आप तुलना करेंगे, 6-7% के आसपास की रिकवरी इसमें वोडाफोन आइडिया के शेयर में इंट्राडे आ गई है। लेकिन बाजार में गिरावट थोड़ी सी